वे प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट के बदलाव लग रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक गांधीनगर में 134 और पालिका मारवाड़ी में 35 घरों में दरारें आई हैं। वहीं लोअर बाजार में 34, सिंघधार में 88, मनोहर बाग में 112, अपर बाजार में 40, वहीं सुनील गांव में 64, परासरी में 55 और रविग्राम में 161 घर भी असुरक्षित जोन में आए हैं। बताया जा रहा है कि जोशीमठ में अब तक भूस्खलन से 723 घरों में दरारें आ चुकी हैं। वहीं कड़पियाग नगर पालिका के अंतर्गत बहुगुड़ा नगर और अपर बाजार वार्ड के आपदा पीड़ितों ने आज अपर बाजार में सांकेतिक जाम लगाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आपदा पीड़ितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि आपदा पीड़ितों की शुद्ध नहीं ली गई तो आंदोलन किया जाएगा। मैं आपके माध्यम सरकार को बोलना चाहता हूं कि 2010 में रामलला मैदान से लेकर मस्जिद मोहल्ले तक कम से कम 30 परिवारों को मकान खाली करने के निर्देश दिए गए थे। हम आपदाग्रस्त थे, लेकिन 2010 से 2023 के बीच 4 सरकारें आ गई है और 9 मुख्यमंत्री आ गए हैं इस प्रदेश के अंदर, लेकिन आज तक हमारे सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि यह जो प्रदेश है ये नेताओं के लिए नहीं बना हुआ है, आम जनमानस के लिए प्रदेश नहीं बना हुआ है। पिछले 20 वर्षों से हमारी सरकारों से ये मांगे रही हैं कि रामलीला मंच से लेकर के और आपके मस्जिद मोहल्ले तक पूरा उत्तर बाजार खतरे की जद में है, लेकिन सरकारों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। 2010 में सरकार के द्वारा जो है प्रशासन के द्वारा नोटिस दिए गए थे कि आप लोगों को अपने घर खाली करने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जो है इसमें आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई। जोशीमठ में प्रशासन बुधवार यानी आज से खतरनाक इमारतों को गिराने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। दरअसल आज से अगले 3 दिनों तक बारिश का साया है। अगर जोशीमठ में बारिश होती है तो मुसीबत और बढ़ सकती है, इससे स्थानीय लोगों को और मुश्किल हो सकती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशासन बारिश से निपटने के लिए क्या रणनीति बनाता है। ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए, जहां एक तरफ प्रशासन उन इमारतों को गिराने की कोशिश कर रहा है जिनसे खतरा है, वही दूसरी तरफ कल जिस तरीके से वहां पर जो मलारी इन होटल है उसको ध्वस्त करने की तैयारी की गई थी, लेकिन जिस तरीके से होटल ओनर ने जिस तरीके से हंगामा किया और साफ तौर पर आत्मदाह की धमकी दी थी कि बिना किसी भी तरीके के नोटिस या फिर उस मुआवजे की बात किए वो अपना होटल नहीं तोड़ने देंगे, तो कल रात में ही भारी फोर्स जो है वो बुला ली गई थी जो अगर कहा जाए तो जोशीमठ में, और आज से जो है वहां पर जो ये तमाम मकान हैं उनको तोड़ने की तैयारी की जाएगी। और अभी तक लगभग 731 मकान जो हैं वो दरारों के तहत आ चुके हैं और 89 उनमें से असुरक्षित बताए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो बहुत ज्यादा परिवारों को विस्थापित करने और इन तमाम चीजें की और उनके मकान तोड़ने की बात नहीं होगी। 89 जो है उन पर ही अभी सबसे पहले हथौड़ा चलेगा या फिर उनको हटाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है सरकार की, जो तमाम जरूरतें हैं वहां के लोगों की उनको पूरी की जाए, लेकिन जो असुरक्षित मकान हैं जिनके तहत जोशीमठ के तमाम और लोगों को खतरा हो सकता है, उन तमाम मकानों को या फिर उन तमाम होटलों को तोड़ा जा रहा है। सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश है और जिलाधिकारी के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी आज वहां पर चुस्त दुरुस्त दिखाई देगा और कुल मिलाकर आज जो है मलारी इन तोड़ना शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस प्रकार से पंकज उत्तराखंड में बारिश का साया है, मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है कि अगर बारिश होती है तो किस प्रकार की और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जोशीमठ के लोगों को, और अगर होती है तो प्रशासन किस प्रकार से तैयार है बारिश के लिए। देखिए, जोशीमठ की अगर बात करें तो ये हैरानी की बात है कि जोशीमठ में अभी तक बारिश क्यों नहीं पड़ी और वहां पर बर्फबारी का आलम क्यों नहीं नजर आया, ये भी अभी तक बचे हुए थे। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में मौसम खराब होगा तो कहीं ना कहीं जो जोशीमठ के जो तमाम लोग हैं उनकी परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आएगी
और सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं ये तो जब बारिश और बर्फबारी का समय आएगा उस समय दिखाई देगा। लेकिन अभी सरकार जो है होटलों और तमाम जो गेस्ट हाउस हैं, होम स्टेज हैं, वहां पर उन तमाम लोगों को रोके हुए है। लेकिन कितने दिन उनको ये जो चाहे ठंड के समय में और ये जो तमाम मौसम होगा बारिश का, उस समय किस तरीके से उनको राहत देगी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर मौसम जरूर परीक्षा लेगा इन तमाम आपदा पीड़ितों की और जिला प्रशासन और सरकार की। अब पंकज, जिस प्रकार से लगातार जो संकट है वो जोशीमठ में बढ़ता जा रहा है, लोगों के दिलों में डर का साया है जो जोशीमठ के लोग हैं, लेकिन पूरी जो कोशिश है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री की तरफ से है, उन्होंने भी अपने जो वेतन है, कई ऐसे जांच किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने भी टीम भेजी थी। जो जांच टीम गृह मंत्रालय की तरफ से आई थी पंकज, उसने क्या कुछ कोई अपडेट अभी तक दिया जो कल गृह मंत्रालय की तरफ से जांच टीम आई थी? अब देखिए, टीमें लगातार आ रही हैं, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं त्रिशला कि इसको जो तमाम चाहे राहत पैकेज हो और इन तमाम पैकेजों की घोषणा में अभी समय लगेगा। उसमें अभी तमाम एनालिसिस किया जा रहा है, कितना तोड़ा जाना है, कितना वहां पर बचाया जाना है, कितनों को सुरक्षित किया जा सकता है, कितनों पर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर अभी मुझे लगता है कि कम से कम 1 महीना तो और लगेगा। जो तमाम चीजें अभी तो केवल रेस्क्यू, राहत बचाव और लोगों को अपने असुरक्षित घरों से हटाने का ही कार्यक्रम चल रहा है। अभी इस बात को लेकर आगे सरकार बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है कि अभी वो ये देख ले कि मुआवजा कितना देना है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि अभी उस पर समय लगना है। मुझे लगता है कि जो ये तमाम रिपोर्टें हैं, अभी जो केंद्र की आपने बात की, राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से रिपोर्ट बना रही है। राज्य सरकार अपनी तरफ से राहत पैकेज का एक मसौदा तैयार कर रही है और उस मसौदे को केंद्र सरकार को भेजेगी। फिर केंद्र सरकार जो है वो अपनी जो केंद्र की जो टीमें गई हैं उनसे उनका मिलान करेगी और उसके बाद एक राहत पैकेज की घोषणा होगी। तो यानी उसमें अभी समय लगेगा। मुझे लगता है कि कम से कम 1 से 2 महीने उसमें लग सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया पंकज।